नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 9वां। यहां पर आपको एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी सी और ए एम पी यानी ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जिनके कोण बी और कोण M जो है वो समकोण है। तो यहां पर कोण B समकोण है और यहां पर कोण M समकोण है। तो A B C, यहां पर हमने B पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर B कोण समकोण है। इसी तरीके से A M P, यहां पर आपका M पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हमने यहां पर M को बीच में लिखा है। तो हमको यहां पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज AMP के। तो यहां पर हम समरूपता की शर्त लगा के इसको सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है या नहीं। समरूपता की शर्त क्या होती हैं? जिसमें संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो हम उसको हल करके देखेंगे और यहां पर हमको सिद्ध करना है कि CA/PA बराबर है BC बटे MP। तो ये दोनों यहां पर हमको प्रश्न 9वां के अंतर्गत यहां पर हमको दो प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो चीज दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है चित्रानुसार कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। दो समकोण त्रिभुज है यहां पर हमको दिया गया है, जिसमें कोण B और कोण M जो है वो समकोण है। तो सबसे पहले हम यहां पर प्रश्न 9 का पहले वाले को यहां पर हम हल करते हैं, जो कि है त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में। तो सबसे पहले यहां पर हम समरूपता की शर्त लगाएंगे। यहां पर हमको दिया गया है कि कोण B और कोण M जो है वो समकोण है। तो यहां से तो हम यहां पर लिख देंगे कि कोण B बराबर है कोण M, और ये जो दोनों कोण है वो कैसे हैं? समकोण है। दोनों कोण समकोण हैं। यहां पर हमको समरूपता की एक शर्त तो हमने यहां पर बता दी है कि यहां पर कोण B और कोण M के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? आपके दोनों कोण समकोण है। तो यहां पर देखिए, अब हम इसको समझते एक बार फिर से। यहां पर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP, त्रिभुज AMP, इन दोनों में कौन सा वो कोण है जो उभयनिष्ठ है? त्रिभुज ABC में भी आपका A है और त्रिभुज AMP में भी आपका A है। तो यहां पर जो A हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, और ये होगा आपका उभयनिष्ठ कोण। तो इस तरीके से यहां पर हमने कोण कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज AMP के। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। और हमने इसको किस तरीके से सिद्ध किया? तो हमने इसको सिद्ध किया कोण कोण समरूपता से। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। तो अब हम हल करेंगे सेकंड वाला, जिसमें हमको क्या सिद्ध करना है कि CA/PA बराबर BC बटे MP। तो अब हम यहां पर समझते हैं। तो कोण बना है B बिंदु पर, तो यहां से B से लेकर के C तक एक आपको एक रेखा खींची गई है, जहां पर आपका कोण B जो है वो समकोण है। और यहां पर देखिए M जो है MP पर आपका
90 डिग्री का कोण बना है। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे MP। तो भुजा BC बटे MP पर आपका 90 डिग्री का कोण बना है। और अब यहां पर समझिए कोण B के सामने आपकी कौन सी भुजा है, तो कोण B के सामने है आपका भुजा AC। तो यहां पर हम लिखेंगे AC। इसी तरीके से समझिए, आसान तरीके से इसको समझिए, यहां पर है आपका समकोण और समकोण के सामने आपकी कौन सी भुजा है, समकोण के सामने आपकी भुजा AP। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको और सरल तरीके से समझाने के लिए मैं यहां पर आपको दो चित्र के माध्यम से आपको और समझा दे रहा हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने यहां AC के बटे AP और BC के बटे MP लिखा है। तो यहां पर अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब यहां पर इन दोनों डायग्राम के माध्यम से समझिए आसानी से कि किस तरीके से हमने यहां AC बटे AP बराबर BC बटे MP लिखा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर बिंदु B पर समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वो कौन सी भुजा पर बन रहा है, वो भुजा है आपकी BC। तो यहां पर हमने लिखा है BC। इसी तरीके से यहां पर देखिए बिंदु M पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो भुजा कौन सी है, वो भुजा है आपकी MP। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है BC बटे MP। तो यहां पर कोण B जो है समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा कौन सी है, तो समकोण के सामने की भुजा है आपकी AC। तो यहां पर हमने लिखा है AC। इसी तरीके से यहां पर समकोण के सामने की भुजा कौन सी है, वो है आपकी AP। तो यहां पर हमने लिखा है AP। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर AC बटे AP बराबर है BC बटे MP के लिखा है। तो यहां पर देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि CA बटे PA। तो यहां पर हम AC के स्थान पर हम CA भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे CA बटे PA। तो यहां पर हम AP के स्थान पर PA भी लिख सकते हैं। हम यहां पर CA भी लिख सकते हैं और हम यहां पर PA भी लिख सकते हैं बराबर यहां पर BC बटे MP। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे MP। तो इस तरीके से यहां पर हमारा ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।